हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण के मनोहर रूप का ध्यान करने वाले हैं। आप लोग अपने आप को एक आरामदायक जगह पर बिठा दें। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लें या नमस्ते मुद्रा में। आंखें बंद कर लें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लेकर आएं। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने सिर को ढीला छोड़ दें। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने छाती को ढीला छोड़ दें। अपने कमर को ढीला छोड़ दें और अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करें। आपके अंदर एक खुशी की लहर है, क्योंकि हम जिनका रूप ध्यान करने जा रहे हैं वो परमेश्वर सच्चिदानंद हैं, आनंद स्वरूप हैं, स्वयं आनंद हैं। अपनी आंखें बंद रखें। आप खुश हैं, बहुत खुश। आज आप स्वयं श्री कृष्ण को देखने जा रहे हैं। श्री कृष्ण को, जिनको इन माइक आँखों से नहीं देख सकते, बट फिर भी हम अपनी मन की आँखों से देखने की उन्हें कोशिश करेंगे। उनके दिव्य स्वरूप को देखने की कोशिश करेंगे। उनके सच्चिदानंद स्वरूप को देखने की कोशिश करेंगे और उस आनंद में डूबने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर एक खुशी की लहर है। सिर्फ आनंद ही आनंद है। अब अपने ध्यान को वृंदावन लेकर जाएं। वृंदावन वो पावन भूमि जहाँ भक्ति महारानी वृद्धावस्था से युवावस्था में आ जाती हैं, जहाँ भक्ति में जान आ जाती है, वो पावन वृंदावन भूमि। देखें कि यमुना जी बह रही हैं। गहरे नीले रंग का पानी है। कल 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 मधुर ध्वनि आ रही है। यमुना जी बहती जा रही हैं। यमुना जी के तट पर हरी भरी घास है। पूरा घास का मैदान है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घास है। पूरा हरियाली है। वहीं तट पर देखिए एक वृक्ष है, एक कल्प वृक्ष। बहुत सुंदर, बहुत विशाल, बहुत ही मनोहर वृक्ष, जिसके फल स्वर्ण समान हैं, सोने की तरह चमक रहे हैं, जिसकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही हैं। इतना सुंदर वृक्ष। देखिए उस वृक्ष को, कितना सुंदर है। अपने ध्यान को वृक्ष की पत्तियों से नीचे लेकर आइए। वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे हैं। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
क्या मनोहर दृश्य है। श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी है। श्री कृष्ण के शरीर का रंग नीला है, जैसे पानी से भरा बादल हो। ऐसा गहरा नीला रंग श्री कृष्ण का है। इतना सुंदर नीला जो आज तक नहीं देखा, इतना मनोहर। श्री कृष्ण की आँखें कमल समान हैं, इतनी सुंदर, इतनी बड़ी। श्री कृष्ण के चेहरे पे मुस्कुराहट है। उनके केश घुंघराले हैं, काले रंग के घुंघराले केश ऐसे चमक रहे हैं मानो किसी ने हीरे जड़ दिए हों। इतने सुंदर केश, इतनी दिव्यता है उनके चेहरे पे, मन ही नहीं करता कि अपनी नज़रें हटाएं। इतना दिव्य तेज है उनके चेहरे में। श्री कृष्ण की भुजाओं को देखें, इतनी कोमल, उनमें चंदन का लेप है। श्री कृष्ण के गले में मोतियों की माला है, फूलों की माला है। और उनके कंधे पे पीले रंग का वस्त्र है, पीतांबर वस्त्र। स्वर्ण की तरह चमक रहा है ये पीला वस्त्र। उन्होंने पैरों में भी पीतांबर पहना हुआ है। उनका पूरा रूप दिव्य है, पूरा रूप दिव्यता से पूर्ण है। उनके सिर पर मोर पंख है। कितना सुंदर रूप है कृष्ण का। श्री कृष्ण के सामने ग्वाल बाल बैठे हैं, जिनमें से आप भी एक हैं। वहाँ गाय भी हैं जो घास चर रही हैं। कितना सुंदर दृश्य है। पेड़ों के फूल इतनी मधुर सुगंध दे रहे हैं। पूरा वातावरण उस सुगंध से भरा हुआ है। सबके चेहरों पे खुशी है, क्योंकि श्री कृष्ण सामने हैं। कोई गम नहीं, कोई गिला नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। चारों तरफ सिर्फ प्रेम। श्री कृष्ण आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वह आपको ही देख रहे हैं, इतने प्रेम से देख रहे हैं। इतनी प्रेम है उनकी आँखों में। श्री कृष्ण ने तो प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। इतना प्रेम, ये तो असीम है। ये तो हमें जग में नहीं मिलता।
ये तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण दे सकते हैं, क्योंकि ये कृष्ण का प्रेम है। श्री कृष्ण आपको बुला रहे हैं, उठिए, उठिए, आगे बढ़िए। आप श्री कृष्ण के चरणों पर बैठ गए हैं। उनके चरणों से भागीरथी निकलती हैं, गंगा बह रही हैं उनके चरणों से। जिस गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं, वह दिव्य गंगा उनके चरणों से बहती है। वह श्री कृष्ण आपके समक्ष बैठे हैं। वह आपके मित्र हैं। आज आप दोनों के बीच में कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और आपके कृष्ण हैं। अपने आप को पूर्णतः कृष्ण को समर्पित कर दें। जो हुआ, जो हो रहा है, जो आगे होगा, वह कृष्ण के ऊपर है। आपने अपना सारा काम, सारा ध्यान, सारा जीवन कृष्ण को सौंप दिया है, उनके चरणों पे रख दिया है। अब आपके जीवन की नैया कृष्ण के हाथों में है, और जिसकी नैया कृष्ण के हाथों में है, वह तो भव सागर से पार होगा ही होगा। चिंता क्या करनी, सारी चिंताओं का त्याग कर दें, क्योंकि आप कृष्ण के सामने हैं। आप कृष्ण के लिए हलवा लाए हैं, खिलाइए उन्हें, वे खाएंगे। क्योंकि कृष्ण सिर्फ एक भाषा जानते हैं, और वो है प्रेम। सिर्फ प्रेम से उन्हें जीता जा सकता है। वे शिव की समाधि में जाने से कतराते हैं, पर एक ग्वाल बाल जब उन्हें प्रेम से पुकारता है, वह दौड़े चले आते हैं। वे गोपियों की गाली खाने को तैयार हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें प्रेम दिखता है, असीम प्रेम। ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं है, ऐसा दिव्य प्रेम। और वही श्री कृष्ण भी देते हैं। श्री कृष्ण का ही वो प्रेम है, वह दिव्य प्रेम है जो वे अपने हर भक्त को देते हैं। श्री कृष्ण को आप हलवा खिला रहे हैं, और वह देखिए मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने आपको भी खिलाया है। आप दोनों में सिर्फ प्रेम है और कुछ भी नहीं। आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इतना प्रेम अब तक जीवन में कभी मिला नहीं, जो आज है, जो इस पल है। शायद आप इस पल को हमेशा के लिए रोकना चाहें। शायद आप हर पल इसी क्षण को जीना चाहें। इससे ज़्यादा प्रेम आज तक आपने कभी महसूस नहीं किया। आपका दिल भर चुका है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। आपने अपना सर कृष्ण के पाँव पे रख लिया है, और वह आपके सिर को सहला रहे हैं,
आपके बालों को सहला रहे हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें, क्योंकि कृष्ण के ऊपर कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं। जिस दिन आप कृष्ण को समर्पित कर देंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा और आप उस दिव्य प्रेम में मिल जाएंगे सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए।